हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में है वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, आप पर नज़रें पूरी बना कर रख रहे हैं। चाहे आपको किसी फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हों, किसी भी तरह से, लेकिन आपके ऊपर चौबीसों घंटे इनकी नज़रें रह रही हैं। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन है, सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। बहुत कुछ दिमाग में कह लीजिए चल रहा है, चीज़ें बहुत बातें चल रही हैं कि आपको कुछ जेस्चर देना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली जो आप लोगों का एक बॉन्ड रहा है, जो साथ रहा है, जो एक कंपैटिबिलिटी रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हो, तो वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जिस तरह से डेडिकेटेड रहे थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, आप बहुत साथ निभाते हो हर सिचुएशन में, इनके लिए हर परिस्थिति में, जैसे इनके सपोर्ट में हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं आप, तो वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। एंड थोड़ा सा डर भी है इन्हें इस समय। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दायरे बना कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं, या आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया है पास्ट में, थोड़ा ईगो से डील किया है, जहाँ पर आपका भी दिल दुखा है कि आप भी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। आप बिल्कुल इनसे बात नहीं कर रहे हो कि ये बात करें तो क्लैरिटी से बात करें, इमेच्योर एनर्जीज़ में ना बात करें आपसे। तो थोड़ा सा डर भी है आपसे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। आपका जैसे आप किस मूड में हो वो भापने की एनर्जीज़ हैं, बट आपको मिस बहुत कर रहे हैं। एंड एक जेस्चर देना चाहते हैं, लेकिन देख कर कि कितना आप गुस्से में हो या आप नॉर्मल हो, शांत हो, वो भापने की एनर्जीज़ बहुत नज़र आ रही हैं। और क्या सोच रहे हैं। इससे पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन है, एक्शन की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। वॉन्ड्स है तो फायर एलिमेंट हो गया, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। सिंह हमारी लियो राशि, लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि स्ट्रांगली है। बाकी जो राशियाँ आई हैं यहाँ पर कप्स भी है, तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन हो जाता है। पेंटिकल्स भी आया है तो अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। तो यही राशियाँ आई हैं। तो यहाँ पर जेमिनाई, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो भी क्लैरिफिकेशन में आ जाएगी। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 5 है, 19 है, 12 है, 14 है, 11 है, 11 की एनर्जी फिर से है, 4 नंबर है, 13 नंबर है, 13 2 बार आया ना, और 4 है, 20 है, 9 है, 15 है। तो ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। 4 की वाइब्रेशन स्ट्रांगली है, तो आपसे किसी तरह से अप्रैल मंथ कनेक्टेड हो सकता है, या पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों। एंड एक बैलेंस की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं। इम्बैलेंस में डेफिनेटली रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बट ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। सो अभी की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं ये।
पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये रिस्ट्रिक्शंस में दायरों में बांध कर रख रहे थे ना, ये जो भी एक्शंस पास्ट में ले रहे थे, तो यहाँ पर अभी ये आपको कैसे अप्रोच करें उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ जेस्चर देना, कुछ नई शुरुआत करना, हल्का सा हिंट देना कि आप किस मूड में हो, किस तरह से चीज़ों में, मतलब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया या किसी ज़रिए से आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन जैसे कमिटमेंट देना या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस चीज़ के लिए जैसे ये पास्ट में तैयार नहीं रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, जहाँ आपके साथ के टाइम बहुत अच्छे लगते हैं इनको, आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, फ्यूचर जब देखने की बात आए तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बट डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किसी का डर भी हो सकता है, कुछ कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जिस वजह से हमेशा स्टक रहते हैं कि क्या करें, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, आप में और परिवार में कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करें, चीज़ें ठीक करें, बीच का रास्ता निकले। कि स्टक बहुत हैं, इस समय भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं, इमेच्योर भी हैं, और हो सकता है कि परिवार की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। किसी का डर है, और इन्हें इस समय जो दूरियां बनाई हैं, इन्हें पता है कि अगर आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो कुछ स्टेबल ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आना है, नहीं तो आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। मतलब पास्ट में जैसे इनके जो भी इमेच्योर एक्ट होते होंगे, जिस भी तरह से ये एक कैजुअल वे में आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाए रखते थे, तो अभी आप उन एनर्जीज़ में नहीं है कि जहाँ पर ये जस्ट ऐसे ही आकर आपको अप्रोच कर लें। तो उन्हीं सब चीज़ों को भापने की एनर्जीज़ हैं, स्टक बहुत ज़्यादा हैं, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। किसी का अगर कंट्रोल भी है तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। अगर आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है या कुछ आप दोनों के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कि अब उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, उसके बारे में सोच रहे हैं। बट पैशन बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इंटेंस पुल है, एक डेविल एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हैं, पोजेसिव हैं। बट कुछ सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं एट प्रेजेंट। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो परिवार या कुछ सिचुएशन में बहुत स्टक है। बट एक जजमेंट डेफिनेटली यहाँ पर आता नज़र आ रहा है। जो पास्ट में ये आपको बिल्कुल आपका ध्यान नहीं दे रहे थे, चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अब वो आपको आपके साथ को मिस कर रहे हैं। बहुत झगड़े रहे हो सकते हैं आप लोगों में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पास्ट में कमिटमेंट को लेकर, या क्लैरिटी ना देते हो, जो भी चीज़ें गोल घुमा जाते हो बातों को। बट अभी ये एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जजमेंट है, तो डेफिनेटली एक जजमेंट आएगा, आगे क्लैरिफाई करते हैं तो पता चलेगा। बट इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट को लेकर बहुत डर, परिवार का डर, सिचुएशंस का डर, फ्यूचर को कैसे फेस करेंगे उस चीज़ का डर, आगे कैसे चीज़ों को ले जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी कहिए, एक फियर के साथ डील करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते। इमोशंस कितने हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ बहुत गहरा अटैचमेंट भी है, बहुत गहरा जुड़ाव है, लेकिन कैसे आपकी तरफ बढ़ें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में ये रिश्ता गया हुआ है, जहाँ पास्ट में ये आपको पूरी तरह से इग्नोर करते आए हैं, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, सारी कोशिशें, सारे प्रयास आप ही की तरफ से हो रहे थे, जिसके बाद हो सकता है कि आपने दूरियां बना ली होंगी, जितना भी कर लो इनके लिए कम है, ये कुछ भी चीज़ें समझ के नहीं लेते, कुछ अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालते, तो हो सकता है आपने भी दूरियां बनाई हुई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। अब वही साथ को, उसी प्यार को, या जो एनर्जी आप देते थे, जो सपोर्ट आप देते थे, उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, क्या करें, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों में, बट डेफिनेटली स्टक हैं। परिवार या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ट्रैप्ड हैं, थोड़ा फियर, आपसे भी अप्रोच करने से पहले का भी एक डर है। बट इनकी लाइफ में कुछ तो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या ये डिपेंडेंट हैं
ये सोसाइटी समाज का बहुत ज़्यादा डर रहता है इनको कि लोग परिवार इनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। आपकी तरफ ही नज़रें हैं, लेकिन एट प्रेजेंट एक फियर की एनर्जीज़ हैं, ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, जो इम्बैलेंस आ गया है वहाँ पर कैसे चीज़ें ठीक करें। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं, बट एट प्रेजेंट स्टक हैं ये। बट हाँ, इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि ये रिश्ते को इनके एफर्ट्स ना डालने के कारण ये रिश्ता एक इम्बैलेंस में चला गया, जहाँ इन्होंने शायद पास्ट में नहीं सोचा था कि आप इनसे उस तरह से दूरियां बना जाओगे, या ये रिश्ता इतना दूर या इस ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहाँ वापस से चीज़ों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, चैलेंज होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई स्टक है ये एट प्रेजेंट, तो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन किस तरह से बढ़ें, क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। दिल दिमाग में आप हो, दूरियां बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय भी, बहुत ज़्यादा परिवार के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, सब तरह से प्रयास करें कि आपको बुला सकें, लेकिन आप दिल दिमाग में छाए हुए अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत भी करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पा रही है। अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, और इन्हें कहीं ना कहीं इंटरनली इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये नहीं समझ पा रही कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो भी इन्होंने वॉक अवे किया है, आपसे दूरियां बना कर गए हैं ये, अपने परिवार की जिम्मेदारियों या परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, बट अभी वही कंफ्यूज्ड हैं। जिस भी इल्यूजन के चलते या जिस भी कारण से इन्होंने पास्ट में आपके साथ फ्यूचर ना देखकर इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं ना, अभी उन्हीं डिसीजंस में ये ट्रैप्ड हैं, उन्हीं सिचुएशन में ये बर्डन है, कोई खुश नहीं है, काफ़ी बोझ है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है, कन्फ्यूजन है हर जगह, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी एक क्लैरिटी नहीं है। आपको स्पाइंग बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समय रहते इन्होंने सही एक्शन नहीं लिया, इसलिए सब चीज़ें एक इम्बैलेंस में चली गई हैं। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फेस करने की स्ट्रेंथ लाना, आपको अप्रोच करने की स्ट्रेंथ लाना, कैसे आपको अप्रोच करें। कुछ तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि अभी इनको आपको अप्रोच करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं। बट ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने में हिम्मत लाकर एक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट हाँ, जो भी सिचुएशन है, स्टक हैं, बट दिमाग में बहुत कुछ सोच चल रही है, वो खिचड़ी पकती नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये क्या करें, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, वापस से आपको अप्रोच करें। उस एनर्जीज़ में अभी भी हैं, चाहे जितने भी बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकते, मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकते। तो अब वही सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, जो भी इम्बैलेंस आया है। और इतनी दुविधा क्यों है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर कमिटमेंट देने के लिए जो तैयार नहीं हो रहे ना, उस वजह से इतनी ज़्यादा सोच है कि जहाँ लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से इन्होंने कुछ डिसीजन लिए, इन्हें बाकी सिचुएशन में ज़्यादा फ्यूचर नज़र आया या कुछ भी चीज़ें रही कि ये आपसे दूरियां बना गए। लेकिन अब आपकी तरफ अप्रोच करना है तो इन्हें एक स्टेबल वे में, एक स्टेबल ऑफर के साथ आना होगा, वापस से पहले की तरह नहीं ये चीज़ें कर सकते। तो इसलिए ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जीज़ है कि किस तरह से आपको कन्विंस करें कि आप इनकी बातों से कन्विंस हो जाएं। इस पर सन, जजमेंट आ रहा है, एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक डिसीजन पर भी पहुंचेंगे कि जहाँ पर इनकी आत्मा, जो इनकी सोल इनको बार बार कहती है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन है यहाँ, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर।
तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करेंगे। जो भी एडवर्सिटीज़ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उन्हें कट आउट करके आपकी तरफ एक जजमेंट डेफिनेटली लाएंगे। जो ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, चीज़ें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, तो वहाँ पर एक रीयूनियन और रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है, को डिपेंडेंसी वाली भी एनर्जीज़ हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही सोल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा, एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्ट महसूस कर पाते होगे। 24 घंटे आपके दिल दिमाग में भी ये रहते होंगे, इनके दिमाग में भी आप ही रह रहे हो। 5 ऑफ वांड्स, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, झगड़े बहुत ज़्यादा है परिवार के अंदर, बट ये आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिस तरह से आप इमोशनली सपोर्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, तो ये आपके साथ के जो हैप्पियर टाइम्स हैं उनको वापस से जीना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ एक स्टेबल कमिटमेंट, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को कैसे अपने कंट्रोल में ले, आपकी तरफ बढ़ें, चीज़ों को एक पॉजिटिव शिफ्ट ला सकें, उस बारे में सोच रहे हैं। बट चैलेंजेस कम नहीं हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, या सोसाइटी, समाज, या फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में कि इनके लिए इजी नहीं है चीज़ों में एकदम से आपकी तरफ बढ़ना। डेविल, एस ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करेंगे कि जैसे ये जस्ट आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत रोमांटिक वाइब्स भी हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जीज़ हैं और एक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। यहाँ पर ये भी कार्ड आ गया, नाइट ऑफ वांड्स, अगेन वही पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं कह लीजिए, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 ऑफ वांड्स, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत दूरियां आ गई हों, बट आपको स्पाई करते रहते हैं लोग, इन्हें अपने दबाव में रखते हैं, लोग अपने कंट्रोल में रखने की हर तरह से प्रयास करते रहते हैं और ये आप ही की तरफ देखते रहते हैं। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है। जितना लोग इन्हें रोकने की कोशिश करें उतना ही ज़्यादा ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करें। यहाँ पर जो भी कंट्रोल कर रहे हैं लोग, जिन भी सिचुएशन में ये बंध रहे हैं, दूर ज़रूर हैं लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हाई होती नज़र आ रही है। वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, आपको अभी तो फेस नहीं कर रहे, बहुत कुछ छुपाया भी हो सकता है इन्होंने, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी झूठ बोला है उनको कैसे जस्टिफाई करें, क्या बोलेंगे आपको, वो सब एनर्जीज़ हैं। बट हाँ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वापस से शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट अभी दूरियां हैं, फिज़िकली आप दोनों में डिस्टेंस है अभी। जजमेंट, सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, फ्यूचर, एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करने की, रिस्पॉन्सिबल वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। कहीं तो इनका भी दिल दुखा है, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स ये फेस कर रहे हो सकते हैं एट प्रेजेंट, जहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट डीपली हर्ट हैं कहीं तो किसी सिचुएशन में, किसी तरह के लॉसेस, हार्ट एक लॉस की एनर्जीज़ हैं, मूविंग ऑन की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं कि एक न्याय आ सके आपके लिए, ला सकें। यहाँ पर जजमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी जजमेंट है, सो न्याय आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, फैमिली प्रेशर्स में इन्होंने हमेशा आपको आपसे दूरियां बना के रखी हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर कर रखा है। जो भी समाज, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी या कोई और डिफरेंसेस के कारण इन्होंने हमेशा आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया है, बट अभी उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है शायद रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया है। जो आपको बहुत याद करते हैं, जिस तरह से आप इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, इनका ख्याल रखते थे, अभी कोई भी इनका उस तरह से केयर करने वाला नहीं है। बहुत स्टक, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन प्यार आप ही के लिए है, इमोशंस आप ही के लिए हैं। चाहे जितने मैनिपुलेशन हो, जितने भी लोग इन्हें आप दोनों के बीच में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी सोल, इनकी आत्मा बार बार आपकी तरफ इन्हें भेजती नज़र आ रही है। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने सही एक्शन नहीं लिया,
रिग्रेट कर रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज आगे चेक करेंगे कि क्या है, बट एट प्रेजेंट सोच विचार बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन है, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में देखते हैं, एक हर तरह से अबंडेंट, हर तरह से स्टेबल इनको महसूस कराते आए हो, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो। आपकी तरफ एक फिज़िकली भी कह लीजिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो इनकी लाइफ में एक कलर्स भरते थे, एक पॉजिटिविटी लाते थे, आप उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, खुश नहीं हैं, आप ही को याद करते रहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग है, पेज ऑफ कप्स भी आ गया, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पेंटिकल्स है, यहाँ कप्स आ गए। इमोशंस बहुत हाई हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है। जो भी इन्होंने दिल दुखाया है, जो इमेच्योर एक्ट कर गए, आपसे दूर चले गए, जो भी चीज़ें की हैं, वापस लौटना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। पैशन बहुत हाई है एंड टू ऑफ कप्स है, तो आपके साथ ही ये एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही गहराई से समझ पाते होंगे। चाहे ये मेच्योर एक्ट करने के चक्कर में इन्होंने बहुत बार स्टुपिडिटीज़ की हों कि आपसे दूरियां बनाते रहते हो, मानना नहीं चाहते हो, डिनायल मोड में रहते हो, या उतना ध्यान नहीं देना चाहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो जो भी एनर्जीज रही ना उससे बाहर निकल रही हैं कि अब आपको एक इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। कहीं तो धोखा खाए हैं, कहीं तो धोखे मिल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपके प्यार का और ज़्यादा एहसास हो रहा है। और क्या आने वाले समय में रहेगा, क्या एक्शन रहेगा इनकी तरफ से आने वाले समय में। जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, एक क्लैरिटी आएगी, आपके साथ न्यू बिगनिंग है। इस कनेक्शन पर जो अभी तक वर्क नहीं करे थे, एफर्ट्स भी डालेंगे, मैनिपुलेशन से, कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। स्टक सिचुएशन बहुत है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। डेफिनेटली एक न्याय आपको मिलता नज़र आ रहा है। जो भी स्टक एनर्जीज़ में आप भी हो, कन्फ्यूज हो इस समय कि क्या है फ्यूचर, इतना समय, इतना खुद को इन्वेस्ट करने के बाद भी क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो वहाँ पर इनका जो विजन अगर क्लियर नहीं था, तो आने वाले समय में इनको क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 222 आया है, तो डेफिनेटली 4 टाइम्स 2 है, सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। एंड आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 20 डेज़ भी मानकर चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।